हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वान फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आज के वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है और इनमें कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वे तरीके यानी वे मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका मेन पर्पस होता है फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन को रोकना, यानी जो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है उसको रोकना, या फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस में इम्प्लांट होने से रोकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अस्थाई एंड सेकेंड है परमानेंट यानी अस्थाई। टेम्पोररी मेथड्स में कॉन्डोम, ओरल पिल्स एंड इंट्रा यूट्रिन डिवाइस और इंजेक्शन शामिल होते हैं, जबकि परमानेंट मेथड्स में सर्जिकल प्रोसीजर जैसे ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी मेथड्स फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं, टेम्पोररी एंड परमानेंटली। टेम्पोररी में क्या होता है, कॉन्डोम, पिल्स, इंजेक्शन एंड इंट्रा यूट्रिन जैसे डिवाइस का यूज़ किया जाता है। एंड परमानेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी जैसे प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। एंड ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या होता है, महिलाओं में नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड पुरुषों में नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। तो अगर आप ये करा लेते हैं तो इसमें परमानेंट हो जाएगा, अगर आप ये प्रोसीजर करा लेते हैं तो ये परमानेंट हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे देखिए कुछ इक्विपमेंट भी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, जो कि मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप पिल्स वगैरह खाते हैं, एंड हार्मोनल रिंग एंड यूआईडी कॉपर टी हो गया, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन हो गया, एंड सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। एंड चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पे दिया गया है। पहला क्या है, टेम्पोररी मेथड्स यानी अस्थायी तरीके। ये मेथड्स कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को रोकते हैं। यानी सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड, यानी कॉन्डोम होता है जो कि मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए होता है। एंड द सेकंड क्या है, डायफ्राम, ये भी कॉन्डोम की ही तरह होता है जो कि यूज किया जाता है। एंड द सेकंड क्या है, हार्मोनल मेथड्स, यानी ओरल पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट, पैचेस वगैरह यूज किया जाता है। एंड द थर्ड क्या है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, IUDs, कॉपर टी ऐसे डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। एंड द फोर्थ क्या है, नेचुरल मेथड से भी आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, परमानेंट मेथड में क्या क्या आते हैं। ये मेथड अस्थायी रूप से प्रेगनेंसी को रोकते हैं, यानी ये परमानेंटली प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ये वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, यानी महिलाओं में नसबंदी एंड पुरुषों में नसबंदी किया जाता है। स्पर्म डक्ट को काट दिया जाता है, यानी पुरुषों में क्या किया जाता है, जहाँ से स्पर्म टेस्टिस से बनता है तो उसके डक्ट को, उसके वेन्स को काट दिया जाता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। एंड ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होता है, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे उसमें भी स्पर्म का जो है फॉर्मेशन बंद हो जाता है। एंड आगे देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव होता है, एंड फैमिली प्लानिंग में सहायता होती है, एंड मेंटल हेल्थ में सुधार होती है, एंड इजी एंड सेफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये रहा इसका एडवांटेज। एंड डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सब मेथड्स में कॉज हार्मोनल चेंजेस, कोई कोई मेथड्स क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ला देता है। एंड द सेकंड क्या है, रिक्वायर रेगुलर यूज और फॉलो अप, आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा, रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। एंड द थर्ड क्या है, माइनर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, लाइक नोजिया, हेडेक, इरेगुलर पीरियड आपको हो सकता है। एंड द फोर्थ क्या है, परमानेंट मेथड्स इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आप परमानेंट मेथड जैसे ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी करा लेते हैं तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर आप एक बार करा लिए तो फिर दोबारा से आप स्पर्म फॉर्मेशन नहीं कर सकते, आपका स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से आपकी बॉडी में स्पर्म नहीं बनेगा। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ मेडिसिन भी है, यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन भी अवेलेबल है जो कि आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। नेम क्या है, MTP किट, यानी ये क्या करता है, जो ड्रग का नाम कॉम्पोजिशन है, मीफेप्रोस्टीन एंड मीसेप्रोस्टोल, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है ड्रग का। इसका यूजेस क्या है, एबॉर्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर आपसे हो गया है तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसका डोज क्या है, कब कब खाना है, टेक 1 टैबलेट आफ्टर लंच, यानी खाना खाने के बाद आपको एक टैबलेट, यानी बड़ी वाली जो टैबलेट होती है उसको आप खाना खाने के बाद लेना है। आफ्टर 12 आवर टेक 2 टैबलेट एंड आफ्टर 1 आवर टेक 3 टैबलेट, यानी 12 घंटे के बाद आपको 2 गोली लेना है और उसके 1 घंटे के बाद 3 गोली लेना है, यानी 12 घंटे के बाद आपको 2 गोली लेना है, एंड 2 गोली लेने के 1 घंटे बाद आपको 3 गोली लेना है। एंड थर्ड स्टेप क्या है, आफ्टर 24 आवर टेक 4 टैबलेट एंड
आफ्टर 1 आवर टेक 5 टैबलेट। सेम उसी तरीके से अब 24 घंटों के बाद आपको 4 गोली खाना है एंड 24 घंटे की 1 घंटे के बाद आपको 5 गोली खाना है। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको मेडिसिन खाना है। एंड आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे देखिए नेक्स्ट मेडिसिन है अनवांटेड 70T, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टैबलेट है। इस मेडिसिन का देखिए यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है लिवोनोगिस्ट्रॉल जैसे मेडिसिन इसमें यूज़ किया जाता है। इसका यूजेस आप कहाँ करेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी असुरक्षित संबंध आप किसी के साथ बनाए हैं। एंड चलिए देखते हैं इसका डोजेस क्या है। 1 टैबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी अगर आप किसी के साथ असुरक्षित संबंध बना लिए हैं तो उसके बाद आपको 1 टैबलेट खाना है। और ये टैबलेट क्या है, 72 घंटे के अंदर ही खाना है, यानी 72 आवर के अंदर ही इसको खाना है। दिस टैबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर, यानी आपको 72 आवर के अंदर ही आपको ये टैबलेट खाना है, तभी ये अपना काम कर पाएगी। एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइड इफेक्ट। आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नोजिया यानी जी मचलाएगा आपका, एंड वोमिटिंग उल्टी भी हो सकती है। फैटनेस यानी थकावट भी हो सकता है। एंड स्टोमक पेन यानी आपका पेट भी दर्द हो सकता है। हेडेक यानी आपका सिर भी दर्द हो सकता है। एंड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस यानी जो कॉपर टी होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कॉपर टी आखिर क्या होता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है। कॉपर टी एक इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है जिसे यूट्रस गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। आपके गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी को ये रोका जा सके। यह नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड है जो स्पर्म को एग तक पहुंचने और फर्टिलाइजेशन होने से रोकता है। कॉपर टी टी आकार का प्लास्टिक डिवाइस होता है जिस पर कॉपर वायर लिपटी होती है। इसका इफेक्ट 3 से 10 साल तक होता है। मॉडल के अनुसार जैसे कॉपर टी 380 ए कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी गतिशीलता को कम कर देते हैं। स्पर्म एग फ्यूजन को रोकते हैं। इसे डॉक्टर या ट्रेंड नर्स द्वारा यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कॉपर टी टी आकार का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर की वायर जो है लपेटी होती है, जिससे क्या होता है आपके प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, आपके स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं होने देता है। और इसका जो लाइफ टाइम है वो 3 से 10 साल तक के लिए ये चलता है। एंड इसको क्या है, डॉक्टर या नर्स द्वारा क्या है यूट्रस में इंसर्ट कराया जाता है। एंड आगे चलिए देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ये 3 से 10 साल तक प्रभावी हो सकता है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। हार्मोन फ्री मेथड्स, यानी कोई भी आपको आपके बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, आपके बॉडी में कोई भी हार्मोनल चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। एंड थर्ड क्या है, हाई सक्सेस रेट, यानी ये क्या है, हाई सक्सेस रेट, लगभग 99% तक ये सक्सेस हो जाता है, यानी 99% तक ये क्या होता है, सक्सेस होता है। एंड फोर्थ क्या है, तुरंत फर्टिलिटी वापस आ जाती है जब डिवाइस को रिमूव किया जाता है। अगर आपको फर्टिलिटी करना है फिर से आप डिवाइस रिमूव करवाइए, आपको इंस्टेंटली फर्टिलिटी आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका क्या है, ये इसका एडवांटेज है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, इसका मतलब हानि क्या है। इंसर्टेशन के समय हल्का पेन या डिस्कम्फर्ट होता है। अगर जब डॉक्टर या नर्स इंसर्ट करेंगे आपके यूट्रस में तो आपको थोड़ा पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा। कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग या क्रैम्प्स भी होने लगते हैं, कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग्स भी देखने को मिल सकता है। पेल्विक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। डॉक्टर द्वारा इंसर्ट और रिमूवल की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है, इसका यही डिसएडवांटेज होता है। एंड आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे लगाने की विधि यानी इंसर्टेशन की मेथड है, कैसे कैसे इंसर्ट किया जाता है आइए देख लेते हैं। कॉपर टी को एक ट्रेंड डॉक्टर या नर्स द्वारा यूट्रस गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, डॉक्टर या ट्रेंड नर्स द्वारा इसको जो है लगाया जाता है। इसे आमतौर पर मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद लगाया जाता है, क्योंकि उस टाइम सर्विस थोड़ा खुला होता है, जिससे इंसर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड प्रेगनेंसी का रिस्क भी कम हो जाता है। इंसर्टेशन से पहले डॉक्टर पेल्विक एग्जामिनेशन करता है ताकि यूट्रस की पोजीशन और साइज का पता चल सके। फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वेजाइना और सर्विक्स को क्लीन किया जाता है। इसके बाद कॉपर टी को एक स्पेशल इंसर्टर डिवाइस में रखकर सर्विक्स के रास्ते यूट्रस के अंदर डाला जाता है। डिवाइस को टी शेप में फैलाया जाता है ताकि वह यूट्रस की दीवारों में ठीक से फिट हो जाए। यानी जब आपके यूट्रस में डॉक्टर या नर्स कॉपर टी इंसर्ट करते हैं तो इसको टी साइज में फैलाया जाता है ताकि यह यूट्रस की दीवारों में ठीक से फिट हो पाए। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कुछ घंटों तक आराम की सलाह दी जाती है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को क्या किया जाता है, कुछ टाइम तक आराम की सलाह दी जाती है। कभी कभी हल्का पेन, क्रैम्प्स या स्पॉटिंग भी देखने को मिल सकता है, जो कि नॉर्मल है। तो ये रहे कंट्रासेप्टिव मेथड। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वॉर फार्मेसी। यहाँ पे डी फार्मा, बी फार्मा की पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे डी फार्मा एंड बी फार्मा की लाइव क्लासेस की जाती है। एंड आपको गाइड भी अवेलेबल मिल जाएगी। तो अगर आप अच्छे से अपनी फार्मेसी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ये ऐप डाउनलोड करके आप इजीली रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच आज का ये लेक्चर वॉच करने के लिए। एंड चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।